नमस्कार, प्रॉपर्टी इनसाइट में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। आज अपने इस प्रॉपर्टी के खास शो प्रॉपर्टी इनसाइट में हम लेकर आए हैं गाजियाबाद के एक खास क्षेत्र में चल रही गैर कानूनी गतिविधियों पर अपनी पड़ताल। यह वो एक्सक्लूसिव खबर है जो आपको किसी और न्यूज चैनल में देखने को नहीं मिलेगी, पर हमने इसको पूरी तवज्जो दी है और हम चाहते हैं कि प्राइम न्यूज के सभी दर्शक ये चौंकाने वाली खबर जरूर देखें, जरूर समझें और जरूर पहचानें उन तमाम बिल्डरों को जो लगातार अपनी मनमानी कर रहे हैं। सरेआम चल रहा अवैध निर्माण। बिल्डर्स की मनमानी बन रही पूरे शहर की परेशानी। जमीन के गुनहगारों का दूर तक फैला है मकड़जाल। अवैध निर्माण का खुलासा करती सबसे बड़ी पड़ताल। प्रॉपर्टी इनसाइट। आज हम पड़ताल करेंगे गाजियाबाद में इंदिरापुरम के शक्तिखंड 2 की। बिल्डर्स की मनमानी के चलते पूरा इलाका परेशान है। बिल्डर्स ने तो कंस्ट्रक्शन गाइडलाइन की परवाह की ही नहीं और न ही किसी नियम कायदे की परवाह की गई है। गाजियाबाद में खुलेआम चलते अवैध निर्माण के पूरे खेल का खुलासा इस सनसनीखेज रिपोर्ट में देखिए। प्रॉपर्टी इनसाइट के हमारे आज के कार्यक्रम में आप देखेंगे प्राइम न्यूज की एक्सक्लूसिव पड़ताल, जो कि गाजियाबाद के सबसे पॉश इलाकों में से एक इंदिरापुरम की है। प्रॉपर्टी इनसाइट की टीम आज पहुंची है गाजियाबाद के शक्तिखंड सेकंड में और यहां पर हम खड़े हैं प्लॉट नंबर 177 में। यहां पर आने का आज मकसद सीधा सा यही है कि भूमाफियाओं का मनमाना रवैया बदस्तूर जारी है। इस प्लॉट में भी कुछ ऐसी खामियां, कुछ ऐसा निर्माण कार्य किया गया है जो कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के नियमों के बिल्कुल विपरीत दिखाई देता है। आप सबको अच्छी तरह से याद होगा कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 का निर्माण किया गया था। इसमें वो तमाम नियम बताए गए हैं जिसके हिसाब से किसी बिल्डिंग का निर्माण आवासीय कॉलोनी के अंदर होना चाहिए। इसमें कुछ कमियां थीं, इसको बाद में संशोधित भी किया गया और 2018 से उन नियमों को लागू कर दिया गया। उन नियमों के अनुसार ही आगे चल के भवनों का निर्माण होना था। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे, कुछ बिंदुओं की तरफ हम आपका ध्यान खींचेंगे जिससे ये साफ हो जाता है कि ये अवैध निर्माण की बानगी है। ये बात आज की नहीं है, ये बात 20 सालों की है और पिछले 20 सालों में जिस तरह से इंदिरापुरम में अंधाधुंध मनमानी की गई उसकी एक जिंदा तस्वीर है। हमारे रिपोर्टर और कैमरामैन की मेहनत हम आपके सामने एक एक्सक्लूसिव न्यूज स्टोरी की शक्ल में पेश कर रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे कि क्या चल रहा है इंदिरापुरम के शक्तिखंड 2 इलाके में। इस बिल्डिंग की ऊंचाई, सीधे तौर पर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का नियम यह कहता है कि बिल्डिंग की ऊंचाई स्टिल्ट फ्लोर के साथ 12.5 मीटर होनी चाहिए। लेकिन अगर आप इसकी ऊंचाई को ध्यान से देखेंगे तो ये कहीं से भी 12.5 मीटर के आसपास नजर नहीं आएगी। अगर स्टिल्ट फ्लोर को हटा दिया जाए तो ऊंचाई अधिकतम 10.5 मीटर होनी चाहिए, जो कहीं से भी नहीं है। बेसमेंट की ऊंचाई भी सीधे तौर पर अधिक नजर आएगी। अगर स्टिल्ट फ्लोर को हम ध्यान देंगे तो उसकी ऊंचाई भी आपको कहीं ना कहीं अधिक नजर आएगी, जिससे अगर पहली नज़र में ही देखा जाए तो ये अवैध निर्माण की कहानी कहती हुई बिल्डिंग नजर आने वाली है। इसके बाद हम बिल्डिंग के अंदर जाएंगे और वहां पर भी ये समझने की पूरी कोशिश करेंगे कि क्या स्टिल्ट फ्लोर की जो ऊंचाई फर्श से बीम तक होनी चाहिए थी वो सही है, क्या यहाँ पर वेंटिलेशन की पूरी व्यवस्था की गई है, क्या सनलाइट की व्यवस्था की गई है, क्या और बेसमेंट का उपयोग किस उद्देश्य से किया गया है, कहीं यहाँ पर व्यवसायिक इस्तेमाल की मंशा तो नहीं है। इन सभी बिंदुओं को हम समझाने वाले हैं। गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके के बारे में अलग से बताने की जरूरत नहीं है कि यह इलाका कितना मशहूर है और कितना खास है।
गाजियाबाद के ही नहीं, उत्तर प्रदेश के कई वीआईपीओं के निवास और कार्यालय यहाँ आप देख सकते हैं। हैरानी की बात यह है कि इतने पॉश इलाके में भी गैर कानूनी निर्माण की गतिविधियां चलती रहती हैं और किसी को कुछ पता भी नहीं लगता। कमाल की बात यह भी कि इस इलाके में गैर कानूनी निर्माण की गतिविधियां खुलेआम चलती हैं और इसके जिम्मेदार लोगों को किसी की कोई परवाह नहीं है। इसी बात को हम इस तरह कहेंगे कि बिल्डर मनमाने ढंग से भवनों का निर्माण करते हैं और जीडीए के नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं। मेरे ठीक पीछे आप देखिए, ये वो बिल्डिंग है, ये वो इमारत है जहां पर जीएडीए की गाइडलाइंस का उपयोग नहीं किया गया है। आप देख सकते हैं ये जो पूरा इलाका है वो रेजिडेंशियल है, यानी कि यहाँ पर लोग रहेंगे, आवासीय ये इलाका है, लेकिन इसको व्यावसायिक इस्तेमाल किया जा रहा है इस इलाके का। आप देखिए मेरे पीछे ये पूरी इमारत जहां पर इसको आने वाले वक्त में कॉमर्शियल इस्तेमाल किया जाएगा इस इमारत का। आप देखिए ये पूरी जो बिल्डिंग है यहाँ पर 3-4 फ्लोर्स बनाए गए हैं और आप देख सकते हैं इस बिल्डिंग को देखकर साफ तौर पर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसको आने वाले वक्त में इसमें शोरूम्स होंगे, कॉम्प्लेक्स के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाएगा और इसमें शॉप्स निकाले जाएंगे। आप देखिए बेसमेंट जो कि कहता है कि आप बेसमेंट में सिर्फ पार्किंग ही बना सकते हैं, लेकिन आप बेसमेंट में देखिए पार्किंग के अलावा शोरूम्स को लेकर शॉप्स जो है वो खोली गई हैं। प्राइम न्यूज की जानकारी में ये बात आई तो हमने तुरंत इसकी पड़ताल करने का फैसला लिया। हमारे रिपोर्टर ने इंदिरापुरम जाकर जब इसकी जानकारी और तस्दीक की तो हमें और भी कई गैर कानूनी गतिविधियों की जानकारी मिली। और अगर हम कहें कि जीडीए के 1-2 नहीं कई नियमों का यहाँ घनघोर उल्लंघन हुआ है तो इस बात पर आपको हैरान नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में इंदिरापुरम का यही सच है। मजे की बात यह है कि गैर कानूनी निर्माण इतना प्रचलन में आ चुका है कि इस इलाके में ये एक परंपरा सी बन चुकी है, जो आपको आगे पीछे दाएं बाएं सब तरफ देखने को मिलेगा और सब तरह का देखने को मिलेगा। आइए आप भी देखिए कि किस तरह से चल रहा गैर कानूनी निर्माण का बिल्डरी धंधा। बिल्डिंग लगातार पास में बनी हुई है, इसमें अवैध निर्माण हो रहा है, गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया जा रहा है। क्या आपको इसके बारे में नहीं हो रहा? इतनी अवैध बिल्डिंग पूरे इंदिरापुरम में एक भी नहीं है जितनी अवैध ये बन रही है। अवैध तो सारी है लेकिन सबसे ज़्यादा अवैध है। तो जिस तरीके से हमने ये भी देखा है कि जो कार्रवाई है, क्या जीडीए के अधिकारी के आसपास कभी आए? मेरी एक बार जेई से बात हुई थी तो उसने कहा भाई यहाँ आके नक्शा देख लो, वो नक्शे के अनुसार चल रही है। मैंने नक्शे के अनुसार तो नहीं चल रही बिल्कुल भी, ये कह रहे यहाँ आओ जीडीए जब बात करेंगे, उसने ऐसा बोला। इंदिरापुरम के गैर कानूनी निर्माण के अंधाधुंध धंधे को लेकर जब प्राइम न्यूज ने यहाँ के बिल्डरों से बात करने की कोशिश की तो सभी बगले झांकते हुए नजर आए। कैमरे के सामने आकर बोलने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। देखिए इंदिरापुरम जनरली जो है राइट एंगुलर वे में जो है डेवलप हुआ है। यहाँ सारी रोड है जो है पैरेलल रोड्स हैं और पैरेलल रोड एक दूसरे को जो है काटती हैं, और जो छोटे छोटे प्लॉट्स हैं और जहाँ पे जो है पार्किंग की सुविधा नहीं है तो वहाँ जो है उन्होंने जो है बेसमेंट पार्किंग अलाउड किया है। अभी रेजिडेंशियल प्लॉट की अगर हम बात करें, छोटे प्लॉट्स की स्पेसिफिकली, तो उनकी कितनी ऊंचाई तक हम लोग उसको ले जा सकते हैं? हाइट क्या उसमें मैक्सिमम हाइट अभी 15 मीटर तक गवर्नमेंट ने किया है। 15 मीटर से मैक्सिमम हाइट आप ज़्यादा नहीं ले जा सकते उसको, क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन की जगह नहीं है अभी हमारे इंदिरापुरम में, क्योंकि डेंस पॉपुलेटेड एरिया है। इसलिए वर्टिकल एक्सटेंशन के लिए इन्होंने कुछ गाइडलाइंस दी हैं कि 4 स्टोरी से ज़्यादा जो है आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। बस एक कदम गलत उठा राहे मुकाम में मंजिल तमाम उम्र हमें ढूंढती रही। बिल्कुल यही हाल है इंदिरापुरम के बिल्डरों का। बस एक बड़ी बेईमानी कर दी तो उसके बाद एक बेईमानियां लगातार होती चली गईं। मसलन जो तय नियम है जीडीए के भवन की ऊंचाई को लेकर, उसकी सीमा पार करने के बाद हर चीज गैर कानूनी होती चली जाती है। ऊंचाई का ये नियम टूटता है तो भवन के फ्लोरों की कुल संख्या का नियम भी टूटता है, और फ्लोरों की संख्या अगर ऊपर बढ़ती है तो नीचे फ्लैट की संख्या भी बढ़ती जाती है। यानी कि हर फ्लोर पर जरूरत से ज्यादा फ्लैट्स, जरूरत से ज्यादा किचन और नीचे ग्रीन जोन कम से कम करके गायब ही कर दी जाती है। पार्किंग एरिया पूरा फैला दिया जाता है। वाटर हार्वेस्टिंग तो पूछिए ही मत, फायर सेफ्टी का मनमाना हिसाब है। सीवेज में भी मनचाहा काम है और ये सारा काम कुल मिलाकर नाकाम है,
क्योंकि जीडीए के निर्माण वाले नियमों के परखच्चे उड़ा दिए जाते हैं। इस तरीके की अप्रूवल बिल्कुल नहीं हो सकती। इसमें से जो कंपाउंडेबल बहुत सी चीज़ें सेटबैक में अगर आप 2 इंच भी कंस्ट्रक्शन कर लोगे उसमें रेगुलराइजेशन नहीं होता, इसका परमिशन ही नहीं, तो जिसे डिमोलिश करना पड़ता है। पानी को लेकर क्या गाइडलाइन होती है? निकासी के जो पानी होता है उसके निकासी के लिए क्या गाइडलाइन होती है? इसके लिए स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन बनाए जाते हैं और कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। यहाँ एक बात ये भी जाननी जरूरी है कि गैर कानूनी निर्माण का तरीका ये है कि पहले जीडीए को सही मैप दिखाकर उसका अप्रूवल ले लो, उसके बाद मनमाने तरीके से कंस्ट्रक्शन कर लो। इस मनमाने कंस्ट्रक्शन में बस ये मेहरबानी रखी जाती है कि कुल एरिया ही कंस्ट्रक्शन में रखा जाता है, उससे बाहर कंस्ट्रक्शन नहीं किया जाता। लेकिन बात चाहे बिल्डिंग की ऊंचाई की हो, फ्लोरों की कुल संख्या की हो, एक फ्लोर पर फ्लैट्स की कुल संख्या हो, पार्किंग एरिया की हो, वाटर हार्वेस्टिंग की हो, फायर सेफ्टी की हो, और यहाँ तक कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के नियमों को ताक पर रखकर किया जाता है और भवन बनकर खड़ा भी हो जाता है और कोई पूछने वाला नहीं होता। सबसे पहले हम आपको ऊंचाई दिखाते हैं। ऊंचाई अगर आप इसकी देखेंगे तो ये कहीं पर भी आपको 12.5 मीटर के आसपास दिखाई नहीं देगी, जबकि फ्लोर के साथ स्टील फ्लोर उस संरचना को हम कहते हैं जो कि पिलरों से मिलकर बनी होती है। अगर आप देखेंगे तो स्टील फ्लोर का यहाँ पर नमूना मैं आपको दिखा सकता हूँ इसी बिल्डिंग में, जो कि ठीक सामने आपको दिखाई देगा। ये स्टील फ्लोर कहा जा सकता है। 2 तरह से ओपन होना चाहिए और इसकी भी ऊंचाई अधिकतम 2.5 मीटर के आसपास होनी चाहिए, जो कि 2.5 मीटर के आसपास यहाँ पर नजर नहीं आती है। इसकी ऊंचाई भी अधिक रखी गई है ताकि इस आवास की ऊंचाई को अधिक से अधिक रखा जा सके। साथ ही बेसमेंट भी यहाँ पर मौजूद है। बेसमेंट में या तो स्टोरेज का निर्माण होना चाहिए था या फिर पार्किंग की व्यवस्था, जो कि कहीं से भी संभव नहीं है, क्योंकि आप सीढ़ियों की अगर ऊंचाई को देखेंगे यहाँ पर पार्किंग कैसे हो सकती है, ये भी एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। इसके साथ साथ अगर आप पूरी ऊंचाई को ध्यान से देखेंगे तो ये 12.5 मीटर से ऊपर है और अगर स्टील्ड फ्लोर नहीं है तो ऊंचाई अधिकतम 10.5 मीटर की होनी चाहिए, जो अब आपको कहीं से भी दिखाई नहीं। अगर आप इसको गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4 और अगर छत को भी अगर आप काउंट करेंगे तो लगभग ये 5 फ्लोर के आसपास की बिल्डिंग आपको नजर आती है, जो कि पहले ही नजर में पूरी तरह से अवैध निर्माण की एक बड़ी वानगी कही जा सकती है। इंदिरापुरम में बिल्डरों का ये गुलकपाड़ा आदमकद है। इसमें 1-2 नहीं, सैकड़ों बिल्डर शामिल हैं और सैकड़ों भवन यहाँ पर तन कर खड़े हैं, जो इन गैर कानूनी बिल्डरों की हरकतों के गवाह हैं। यहाँ हम जिस गैर कानूनी निर्माण की बात कर रहे हैं उसकी हर तस्वीर यहाँ के भवनों में साफ साफ देखी जा सकती है। इतना ही नहीं, यहाँ जो नए निर्माण कार्य चल रहे हैं वहाँ भी इन नियमों को हवा में दफन कर दिया गया और बिंदास अंदाज में गैर कानूनी निर्माण की रेल चलती चली जा रही है, बिना ये सोचे कि इसका आखिरी मुकाम क्या होगा, डिमोलिशन या फिर सीलिंग। ठीक मेरे पीछे आप देखिए अवैध निर्माण की एक और वानगी, जहां पर ये बिल्डिंग आप देख सकते हैं कितनी तेजी के साथ यहां पर लगातार कार्य चल रहा है। आप देखिए जो गाइडलाइंस हम आपको लगातार पूरे शो के दौरान बता रहे हैं, जो जीडीए ने गाइडलाइंस जो है निर्धारित कर रखी है, उन गाइडलाइंस के अनुसार एक भी बिल्डिंग में कार्य नहीं हो पा रहा है। आप देख सकते हैं कि इस बिल्डिंग में जो जीडीए की गाइडलाइन कहती है, यानी कि आप केवल 3 या 4 फ्लोर मैक्सिमम बना सकते हैं, लेकिन आप देखिए ग्राउंड फ्लोर को मिलाकर तकरीबन इसमें 5 फ्लोर बनाए गए हैं और देखिए वो भी काफी अधिक फ्लोर्स बनाई गई हैं। वो सभी रहवासी जो इंदिरापुरम जैसे खास इलाके में रहते हैं इस बात की कोई परवाह नहीं करते कि उनके आसपास बन रहे भवनों में किन नियमों की अनदेखी होती है और किस तरह की धंधेबाजी चल रही है। मगर जब उनकी ही अपनी रिहाइश वाली बिल्डिंग पर एक्शन होता है या उनके लगे हुए पैसे से बन रहे भवन को सील किया जाता है या उनके बन रहे या बनाए गए फ्लोर को डिमोलिश किया जाता है, तब उनको दर्द बहुत होता है। ऐसे में ये कौन बताएगा कि यहाँ इस गैर कानूनी निर्माण की जिम्मेदारी में कौन कौन शामिल है? क्या सिर्फ बिल्डर या वो रहवासी जो वास्तव में अनजान थे या जानकर भी अनजान बने रहे, इस साजिश में शामिल नहीं है क्या? अक्सर यही नियम है कि बेसमेंट का इस्तेमाल या तो भंडारण के लिए होना चाहिए या फिर किसी सामान का इस्तेमाल के लिए, या इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी रहने के लिए तो नहीं होना चाहिए। और बेसमेंट में किचन या बाथरूम का निर्माण भी नहीं होता है। लेकिन आप इसके आकार और प्रकार से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका निर्माण कुछ ऐसा किया गया है कि इसका व्यावसायिक इस्तेमाल भी बहुत ही आसानी के साथ किया जा सकता है। भंडारण के लिहाज से इसका निर्माण नहीं किया गया, क्योंकि यहाँ पर ना तो किसी भी तरह के शटर का प्रावधान किया गया है, इसको पूरी तरह से ओपन रखा गया है। उसमें पार्किंग स्पेस के लिए रूलिंग है कि आप जो है बेसमेंट पार्किंग उसमें बना सकते हैं,
छोटे प्लॉट के लिए, लेकिन 300 मीटर से जो बड़े प्लॉट होते हैं उसके लिए स्टिल्ट पार्किंग आपको आवश्यक है। अब बेसमेंट का होना सर, पार्किंग या बेसमेंट में कर देना, वो कितना जायज़ है? वो इसलिए जायज़ है क्योंकि अभी स्पेस जो है, जैसे 8 मीटर रोड के ऊपर प्लॉट है आपका, 8 मीटर रोड के ऊपर आप कार पार्किंग बाहर खड़ी नहीं कर सकते, कार नहीं खड़ी कर सकते, तो उसके लिए सर्टेन नॉर्म्स हैं कि आप इतने एरिया में बेसमेंट में कार पार्किंग आप अलाउड कर सकते हैं। जितने भी आपके रेजिडेंट हैं वो बेसमेंट में जो है कार पार्क कर सकते हैं। सवाल ये उठता है कि इंदिरापुरम में चल रहे अवैध निर्माण का जिम्मेदार कौन है? क्या सिर्फ मैप का अप्रूवल देने के बाद गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी का फर्ज पूरा हो जाता है? क्या जीडीए का फर्ज ये नहीं कि मैप का पालन कंस्ट्रक्शन में हो रहा है या नहीं, इसको आकर चेक करें? क्या अथॉरिटी को ये नहीं चाहिए कि जहां जहां कंस्ट्रक्शन चल रहा है उन पर नजर बनाकर रखे और वहां पर छापे मारकर उनकी चोरी को पकड़ ले? क्या जीडीए कंस्ट्रक्शन पूरा होने के बाद उसमें नियमों का पालन हुआ है, इसको सुनिश्चित करने के लिए उस भवन का निरीक्षण करती है या नहीं? खाना पूर्ति के लिए नोटिस वगैरह भेजते हैं वो, लेकिन सब खाना पूर्ति है। तो मतलब ये देखिए आवास इलाका है, यहाँ पर आप कमर्शियल उपयोग के लिए कोई भी बिल्डिंग नहीं बना सकते, लेकिन बिल्डिंग बनाई जा रही है और आने वाले वक्त में इसको कॉम्प्लेक्स के तौर पर यूज़ भी किया। इस समय जो है बिल्डिंग तो बनी रही है, लेकिन इतना मतलब 1 भी इंच एरिया नहीं छोड़ा गया। आज जब आप इंदिरापुरम में हमारी इस एक्सक्लूसिव पड़ताल की कहानी देख रहे हैं तो आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा, ये तो सिर्फ इंदिरापुरम का हाल है, ऐसे में सारी गाजियाबाद में क्या हाल होगा? गाजियाबाद का आलम भी समझा जा सकता है, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि कभी कभी होने वाली ये कार्रवाई सिर्फ बिल्डरों के खिलाफ क्यों होती है। कोई मानक नहीं, कोई मानदंड नहीं, कोई भी नियमों को फॉलो नहीं किया गया। सब अपनी मनमानी के आधार पर यहाँ पर बिल्डरों ने किया, और सिर्फ इसलिए जो सेंटर में एक बात है, जो केंद्र में एक बात है, वो यही है अधिक से अधिक मुनाफा कमाना है। क्योंकि प्रथम तल में जहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था की जानी चाहिए थी वहाँ पर शोरूम बना दिए गए, दुकानें बना दी गई, या तो उनको मोटे किराए पर चढ़ा दिया गया या फिर उनको मोटे दामों पर बेच दिया गया। और इसका नतीजा हम आपको एक बार दिखा देते हैं। कारें सड़क के बाहर खड़ी हैं। जिस तरह से ये कारें मकान के अंदर होनी चाहिए थी, पार्किंग की व्यवस्था मकान के अंदर होनी चाहिए थी, आप देख सकते हैं कि लंबी लाइनें गाड़ियों की हर आवास के बाहर, हर बिल्डिंग के बाहर लगी हुई है। और ये सब कुछ बिल्डरों की उस मनमानी के चलते ही हुआ जो लगातार यहाँ पर की गई है। यहाँ पर घरेलू इस्तेमाल होना चाहिए था, व्यावसायिक इस्तेमाल किया जा रहा है। तो पूरी तरह से जीडीए को भी अब इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि इन बिल्डिंगों को या तो सील किया जाए या बिल्डरों से पूछा जाए कि किसके इशारे पर, किसकी परमिशन से इन्होंने ये सारा अवैध निर्माण किया है। कैमरा पर्सन कमल रावत के साथ आलोक शुक्ला, प्राइम न्यूज़। और जैसे ही प्राइम न्यूज ने ये पूरी खबर दिखाई है तो इस खबर का बहुत बड़ा असर भी सामने आ चुका है। जीडीए के वीसी ने प्राइम न्यूज की खबर का संज्ञान लिया है। जी हां, ये बड़ा अपडेट सबसे पहले प्राइम न्यूज पर हम आपको दे रहे हैं, जहां पर जीडीए के उपाध्यक्ष कृष्णा करुणेश ने जांच के आदेश दे दिए हैं। ये बड़ा अपडेट सबसे पहले हम आपको प्राइम न्यूज पर दे रहे हैं। खबर चलते ही जीडीए के वीसी ने प्राइम न्यूज की खबर का संज्ञान लिया है और कृष्णा करुणेश ने यहां पर जांच के आदेश दे दिए हैं। इंदिरापुरम में अवैध निर्माण की जांच करेगा अब जीडीए। इसके संबंध में कृष्णा करुणेश ने आदेश भी दे दिया है। आईएएस अधिकारी हैं और जीडीए के वीसी हैं। जैसे ही प्राइम न्यूज की खबर का संज्ञान लिया, उन्होंने तुरंत इसमें कार्रवाई के आदेश दिए और यह भी जानकारी दी है प्राइम न्यूज के कैमरे पर कि पहले भी हमने ठोस कार्रवाई की है, पहले भी हमने सीलिंग की है, ध्वस्तीकरण का कार्य किया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आपको हम दिखाते हैं, सुनाते हैं। इंदिरापुरम के शक्तिखंड एरिया में रेजिडेंशियल जो कंस्ट्रक्शन है उसका कमर्शियल यूज़ किया जा रहा है, तो ये क्या आपके संज्ञान में है? ये संज्ञान में है और सबको रेगुलरली नोटिस भी दिए जाते हैं। तो जो एटलीस्ट नए निर्माण जो रेजिडेंशियल और में कमर्शियल्स बन गए हैं उस पर तो हम लोग त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं। जो पुराने जितने रेजिडेंशियल एरियाज़ में कमर्शियल्स हुए हुए हैं, ये इंदिरापुरम नहीं और भी जगह का जहाँ भी चौड़ी सड़क है वहाँ ये इश्यूज़ आ रहे हैं। तो इस संदर्भ में हम लोगों ने शासन में हम लोगों ने मार्गदर्शन भी मांगा है। तो अभी हम लोग का 2031 का मास्टर प्लान है जिसमें उसको हम लोग इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं ताकि जो बेस्ट पॉसिबल इसको हम लोग रिजोल्यूशन है इसका हम लोग निकाल पाएंगे। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण भवन निर्माण विकास प्रवृत्ति यहाँ पर बनाई गई थी और उसी के हिसाब से ये सारे नियम आपने यहाँ पर रेगुलेट किए। 2018 में फिर इसमें एक जो अमेंडमेंट भी किया गया था, संशोधन हुआ। उसके बाद भी जब प्राइम न्यूज की टीम शक्तिखंड गई तो वहाँ पर हमने पाया कि जिस तरह से आपने नियम बनाए कि अधिकतम ऊंचाई, अगर कोई छोटा भवन है तो उसकी ऊंचाई 12.5 मीटर होनी चाहिए, वो भी स्ट्रीट फ्लोर के साथ।
वो वहाँ पर दिखाई नहीं देती। ऊंचाई बहुत ज़्यादा है और जो कवरिंग एरिया है उनका, जो आच्छादन का क्षेत्र है, वो भी लगभग 100% ही है। सेटबैक का ध्यान नहीं दिया जाता है, पार्किंग का कोई ध्यान नहीं है और स्टील फ्लोर के साथ साथ बेसमेंट का भी निर्माण किया जा रहा है। तो इसके संबंध में आपकी तरफ से क्या कार्रवाई? इस संबंध में जितनी भी शिकायतें हमारे पास आती हैं तो अकॉर्डिंगली धारा 26-27 के तहत कार्रवाई किया जा रहा है और इसको हम लोग रेगुलरली चेक करा रहे हैं। इनिशियल लेवल पे जो भी अवैध निर्माण या इस तरह का होता है तो उसको तो हम लोग कर्व कर लेते हैं। इश्यूज़ तब आते हैं जब वहाँ पे कोई फैमिली शिफ्ट हो जाती है। तो बाकी जो भी मैटर्स आ रहा है सब पे हम लोग एक एक करके कार्रवाई कर रहे हैं। और कुछ ऐसी हमने चीज़ें वहाँ पर देखी कि जीडीए ने कुछ बिल्डिंग्स को वहाँ पर सील कर रखी, मतलब कार्रवाई आपने की है, आपने अपनी तरफ से तुरंत एक्शन लिया, वहाँ पर बेल्ट भी आपका लगा हुआ है बाहर, उसके बाद भी शटर डाउन करके अंदर वहाँ पर काम चल रहा है, मतलब बिल्डर अपनी मनमानी लगातार कर रहे हैं। तो इस पर क्या एक्शन हो सकता है? इसमें जनरली जहाँ का हम लोग सील करने के बाद भी कुछ केसेस आते हैं जहाँ पे लोग फिर भी सील होने के बावजूद वहाँ पे काम करते हैं तो उस पर मुकदमा भी कराया जाता है। फिर भी अगर उसके द्वारा अगर कार्य नहीं रोका जाता है तो जैसे कल भी जोन 7 साहिबाबाद एरिया में डिमोलिशन ड्राइव चलाया गया है। उसमें 2 बिल्डिंग को डिमोलिश भी किया गया है, 1 फ्लोर को डिमोलिश किया गया है। और अगर मतलब यहाँ पे भी जो भी मैटर्स हैं उसको हम लोग क्रॉस चेक कर रहे हैं, जहाँ भी इस तरह का निकल के आएगा तो विल गो फॉर डिमोलिशन। एक यहाँ पर आगे सवाल है कि जिस तरह से पार्किंग को लेकर इशूज आप सभी ने लगातार देखे होंगे, भारत सरकार भी लगातार इसको लेकर चिंतित है। पार्किंग को देखा कि पार्किंग जानबूझकर इसलिए नहीं बनाई जाती है भवन में ताकि उसका उपयोग या तो व्यावसायिक एक फर्म के रूप में किया जा सके कि उसमें एक उन्होंने शोरूम बना दिया और उसको बाद में बेच दिया गया करोड़ों रुपए में, और पार्किंग के लिए उन्होंने जगह दे दी बाहर, जिसके चलते रोड पे लोग फिर पार्किंग करते हैं। और शक्तिखंड में खासकर हमने जाकर देखा कि लोगों ने अपनी कारों को बाहर पार्क कर दिया, जिसके चलते शाम के समय बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। इसके संबंध में क्या एक्शन हो सकता है? इसमें अगर जो डेवलपर है इसने डिलिबरेटली अगर ये सब जगह नहीं छोड़ा है स्टील्ड या पार्किंग का, तो हम लोग इसमें सीलिंग की कार्रवाई करेंगे। कुछ सीलिंग हुई भी है और एक ड्राइव इसमें हम लोग अलग से चलाएंगे इंदिरापुरम और ये शक्तिखंड अभयखंड एरियाज़ के लिए। तो जितने इस तरह के इश्यूज़ हैं उसको हम लोग एक साथ रिजॉल्व करेंगे। तो आज प्रॉपर्टी इनसाइट में सिर्फ इतना ही। कृष्णा करुणेश थे, उपाध्यक्ष जीडीए हैं। इन्होंने सीधे तौर पर प्राइम न्यूज के कैमरे पर कहा कि एक्शन हमने लिया है और आगे भी एक्शन लेंगे। तो शक्तिखंड के वो तमाम बिल्डर पूरी तरह से तैयार रहें जीडीए के पीले पंजे के लिए, क्योंकि अब जीडीए में पूरी तरह से एक्शन होने वाला है और किसी भी तरह से बिल्डरों की मनमानी चलने नहीं वाली है। प्रॉपर्टी इनसाइट में सिर्फ इतना ही। लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।